हेलो फ्रेंड्स, श्री बालाजी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आप सभी को नमस्कार। हमने अपने लास्ट सेशन में आपको बताया था किस तरीके से आप टैली प्राइम 3.0 में अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक आप सभी ने अपनी कंपनी क्रिएशन कर लिया होगा टैली में। तो हम नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। आफ्टर कंपनी क्रिएशन आपको अपनी बुक्स लिखने के लिए सबसे पहले मास्टर्स क्रिएशन करने होते हैं। मास्टर्स क्रिएशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है बुक्स कीपिंग का, जिसमें आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके कौन कौन से हेड, अकाउंटिंग हेड ऑलरेडी आपको बने हुए मिलते हैं, किस तरीके के अकाउंटिंग हेड आप बना सकते हैं, उन अकाउंटिंग हेड्स के अंदर कौन से स्पेसिफिक लेजर किस स्पेसिफिक अकाउंटिंग हेड के अंदर क्रिएट किया जाता है। ये सारी जानकारी हम आपको इस सेशन में देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैली गेटवे ऑफ टैली में हम इस समय यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमने अपनी कंपनी जो बनाई है वो श्री बालाजी इंस्टीट्यूशन ऑफ टैक्सेशन के नाम से बनाई है। आई थिंक आपने भी अपनी कंपनी अपने नाम से बना ली होगी। तो साथ साथ में आप चाहें तो इस वीडियो को प्रेफर करके अपने लेजर हेड क्रिएशन कर सकते हैं। तो आपके पास सबसे पहले ऑप्शन है गेटवे ऑफ टैली में सबसे ऊपर मास्टर पोर्शन का ऑप्शन दिया होता है। आपके पास अलग अलग सेक्शंस के ऑप्शन दिए हैं, बट वन बाय वन आप सारे सेक्शंस को समझेंगे। हम आपको एक बार ब्रीफ करते हैं किस तरीके से किस सेक्शन में का यूज़ आपके बुक्स को की राइटिंग के लिए, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए और रिपोर्टिंग के लिए किया जाएगा। एक ब्रीफ मैं आपको देता हूँ, ब्रीफ डिटेल। मास्टर्स पोर्शन सबसे पहले टैली में आपके सबसे ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है मास्टर पोर्शन। इस मास्टर पोर्शन में आपके पास ऑप्शन है क्रिएट का। क्रिएट मीन्स आप कोई भी चीज़ आपको बनानी है, वाउचर टाइप बनाने हैं, लेजर बनाने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं, सब ग्रुप बनाने हैं, स्टॉक आइटम बनाने हैं, स्टॉक ग्रुप्स बनाने हैं, पेरोल बनाना है, टीडीएस लेजर्स बनाने हैं, जीएसटी लेजर्स बनाने हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं क्रिएट के अंदर जाकर। दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है आल्टर। आल्टर का मतलब है चेंज करना। कोई भी क्रिएशन जो आपने कर रखा है जिस भी चीज़ का, उसको आप वापस अगर आपको चेंज करना है तो आप अल्टर में जाकर उसको चेंज कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन का जितना भी आपका पोर्शन है ये आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर आप अपने वाउचर्स की एंट्री करेंगे और वाउचर्स रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट, रिसीट, कंट्रा, सेल, परचेज, जनरल वाउचर, सारे आप यहाँ पर वाउचर्स के अंदर जाके रिकॉर्ड करेंगे। यूटिलिटीज़ में बैंकिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शंस, चेक प्रिंटिंग, ऑटोमेटिक चेक प्रिंटिंग, एनईएफटी डिटेल्स, बैंकिंग डिटेल्स कैसे मेंशन करते हैं, किस तरीके से बल्क पेमेंट अपलोड करने के लिए बैंक में आप यहाँ से लिस्ट बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस और डिस्प्ले एंड रिपोर्ट का, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट का ऑप्शन आपको दिया जाता है, जिसमें आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं जो कि R2R में फॉल करती हैं। बट सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने या रिपोर्टिंग करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपना मास्टर क्रिएशन सीखें। तो मैंने आपको ब्रीफ दे दिया थोड़ा सा, जिससे आप समझ सकें कि हम वन बाय वन किस तरीके से एक एक चीज़ों को सीखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्रिएट में। क्रिएट में आपके पास यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन होता है चेंज कंपनी और शो मोर। यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनका क्रिएशन आप कर सकते हैं, बट फिर भी जितने भी ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं जो अभी यहाँ पर हाइड हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं बट अवेलेबल हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर शो मोर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको शो मोर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस बढ़ गए जो कि आप पहले हाइड थे, अभी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शो मोर नहीं करेंगे तो वो सारे ऑप्शंस आपको नहीं दिखेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा और कितने ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ को हम यहाँ पर वन बाय वन समझेंगे, कैसे किस चीज़ का क्या मतलब है और किन चीज़ों को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रुप्स में जाते हैं। ग्रुप्स आपके पास टैली में आपको कुछ ग्रुप्स बने हुए मिलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था
कि जो भी चीज़ ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको आप अल्टर कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमें कुछ अल्टर नहीं करना है, लेकिन आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड आपको मिलते हैं और किस तरीके से और एडिशनल ग्रुप्स और लेजर क्रिएट करेंगे। अल्टर्स में आप जाएंगे, ग्रुप में अगर हम जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल ग्रुप्स आपके पास यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इसमें कुछ ग्रुप्स हमने बनाए हुए हैं और ज़्यादातर ग्रुप्स आपको बने हुए मिलते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग के जितने भी बेसिक फंडामेंटल से रिलेटेड जितने भी हेड्स हैं वो आपको यहाँ पर बने हुए मिलते हैं, जैसे बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी और ओडी अकाउंट, ब्रांच डिवीज़न, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिक्स एसेट्स, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एडवांसेस, प्रोविजन, परचेज अकाउंट, रिजर्व सरप्लस, सेल अकाउंट, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड लोन। तो इसमें आपको और भी बहुत सारे ग्रुप्स दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें कई एक मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप्स हमने क्रिएट किए हैं, जो कि हम आपको वन बाय वन सारा बताएंगे। इसीलिए हमने कई एक ग्रुप यहाँ पर क्रिएट करे हुए हैं, जिससे हम आपको आसानी से समझा सकें कि ग्रुप्स ऑलरेडी क्रिएटेड ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपके काम को आसान बनाएंगे। तो ये ग्रुप्स आपके पास यहाँ पर मेंशन क्रिएटेड है, जो आपको ऑलरेडी टैली में इनबिल्ट मिलते हैं। ग्रुप्स क्रिएशन भी हम आपको सिखाएंगे। इसके बाद हम आपको ग्रुप्स के साथ साथ में सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना होता है, लेजर्स क्रिएट करने होते हैं। लेजर्स क्रिएट करने के लिए आप लेजर में जाएंगे। लेजर क्रिएशन में सपोज आपको सबसे पहला जो लेजर क्रिएट करना होता है कंपनी क्रिएशन के बाद, वो सबसे पहले लेजर क्रिएशन का जो पोर्शन होता है वो होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, क्योंकि सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट आपने अपनी कंपनी में किया है वो कैपिटल के थ्रू इंसर्ट करनी होती है कंपनी में, जो कि आप एक करंट अकाउंट के थ्रू यहाँ पर एंटर करते हैं। तो उस एंट्री को एंटर करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन से लेजर क्रिएशन यहाँ पर हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लेजर क्रिएशन करेंगे वो हम कैपिटल अकाउंट का करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमने जो भी इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या 10 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पर किया। तो उस 10 लाख रुपीज़ का जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी बुक्स के अंदर। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें पहले क्रिएट करना होगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि इन्वेस्टर या प्रोप्राइटर या डायरेक्टर उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, उनका नाम कैपिटल अकाउंट में क्रिएट किया जाता है। मान लीजिए हमारे श्री बालाजी इंस्टीट्यूशन ऑफ टैक्सेशन के जो ऑनर हैं, सीईओ हैं, उनका नाम है आशीष। तो हम यहाँ पर आशीष के नाम से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि आशीष के आगे आप कैपिटल अकाउंट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि कैपिटल अकाउंट वैसा लिखना ज़रूरी नहीं होता, नाम डालकर भी कैपिटल अकाउंट को बनाया जा सकता है। यहाँ पर हमने अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट लेंगे, क्योंकि ये जो लेजर हैं ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, इसलिए हम इसको अंडर कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर लेजर, जो भी लेजर आप क्रिएट करते हैं उस पर ये ध्यान देना ज़रूरी है वो किस हेड के अंदर, किस अकाउंटिंग हेड के अंदर क्रिएट होगा, क्योंकि जो भी लेजर आप यूज़ कर रहे हैं उसका अपना एक बेसिक नेचर है अकाउंटिंग पर्पस से, बुक्स कीपिंग के लिए। तो ये ज़रूरी है ये समझना कि जो लेजर्स आप बना रहे हैं वो किस अकाउंटिंग हेड से रिलेवेंट है। आप किस अकाउंटिंग हेड से रिलेवेंट
लेजर क्रिएशन कर रहे हैं उसको उसी अकाउंटिंग हेड में हमें स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो हम इसको कैपिटल अकाउंट हेड में बनाएंगे। यहाँ पर आपके पास टैली में मल्टीपल ऑप्शंस दिए होते हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि इनिशियल फेस में हैं, अभी आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताने से आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए हम आपको अभी सिंपल भाषा में सिर्फ क्रिएशन, लेजर और ग्रुप क्रिएशन सिखाएंगे। यहाँ पर हम इन ऑप्शंस को अभी यूज़ नहीं करेंगे, इन ऑप्शन को भी हम आगे आपको बताएंगे। बिल बाय बिल ऑप्शन को हम सन्डी डेटर्स के लिए यूज़ करते हैं, हम जब डेटर्स क्रिएट करेंगे तब बताएंगे। इन्वेंट्री जब स्टॉक आइटम या सेल और परचेज के लेजर क्रिएट करेंगे, इन्वेंट्री वैल्यू बताएंगे। कॉस्ट सेंटर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये सारे ऑप्शंस हम आपको बताएंगे, बट क्योंकि ये अभी इस अकाउंट से रेलेवेंट नहीं है तो हम इसको यहाँ पर नहीं डालेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इसको, अगर आप स्टेट डालना चाहते हैं तो स्टेट डाल दीजिए। जो भी पार्टी में अगर अभी हम कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट डायरेक्टर हैं, प्रोपराइटर, जो भी उनसे रिलेटेड जो भी डिटेल है, एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर मेंशन करना हो महरौली, न्यू दिल्ली, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद स्टेट, पिन कोड है डाल दीजिए, ठीक है। मोबाइल नंबर उनका डाल दीजिए, जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर 9243861477 है। इस नंबर पर अगर आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ को, तो आप इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9243861477। हमारी वेबसाइट है www.sbit77.com। इस पर आप विजिट करके हमारे कोर्सेज़ को देख सकते हैं और वहां से अपने हिसाब से कोर्सेज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे कोर्सेज़ पे कुछ डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें हम आपको कूपन कोड देंगे। अगर आप कमेंट्स में हमें रिप्लाई करेंगे और आप इंटरेस्टेड होंगे, आप फ़ोन कर सकते हैं। अगर आप बताएंगे तो अभी हम हमारा जो बेनिफिट है उस कूपन का, उसको आप ले सकते हैं 30 सितंबर तक, जिसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं, एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर आप डाल सकते हैं। हम यहाँ पर डालकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप जो भी डिटेल आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, सीसी और वेबसाइट यहाँ पर डाल सकते हैं। ये डेटर्स और क्रेडिटर्स में ज़्यादा यूज़ होता है, सीसी और वेबसाइट। जब हम डेटर्स और क्रेडिटर के लेजर बताएंगे तो हम आपको डेफिनेटली इसको एलेबोरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ पर जीएसटी की डिटेल डालना ज़रूरी नहीं है, तो इसको हम अननोन डाल देंगे और इस लेजर को हम सेव कर देंगे। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि इस तरीके से हमने कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से मान लीजिए दूसरा एक लेजर हम क्या क्रिएट करेंगे, HDFC, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो डाल दीजिए। HDFC का लेजर क्रिएट करेंगे तो इसका हेड जो हम सिलेक्ट करेंगे वो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट हम सिलेक्ट करने पर ये पर्टिकुलर लेजर आपका बैंक अकाउंट हेड के अंदर स्पेसिफाई हो जाएगा, जो कि ट्रायल बैलेंस में आपको दिखेगा। यहाँ पर बैंकिंग की सारी डिटेल आप डाल सकते हैं। आपका जो भी HDFC में जो आपकी कंपनी का करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जो इस पर प्रोपराइटर हैं तो सेविंग अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है या डायरेक्टरशिप फर्म है तो करंट अकाउंट यूज़ करना होगा। वो सारी अकाउंट की डिटेल आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, BSR कोड, सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप बैंक का एड्रेस डाल सकते हैं, जो भी एड्रेस है। मान लीजिए हमने यहाँ पर डाल दिया जनकपुरी, दिल्ली। यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। मोबाइल नंबर बैंक का, अगर कोई मोबाइल नंबर है मैनेजर का या किसी का, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसको हमने सेव कर दिया। तो इस तरीके से आपके दो लेजर यहाँ पर क्रिएट हो गए, जिसके थ्रू आप एंट्री को पास कर सकते हैं। अब हम सबसे पहली जो एंट्री हमें करनी होती है वो हमें करनी होती है कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की एंट्री टैली में करना। तो ये लेजर क्रिएशन के बाद ही पॉसिबल है। तो अब हमने, जैसा कि आपने देखा, हमने लेजर क्रिएशन किया।
लेजर क्रिएशन के बाद हम जो सबसे पहले एंट्री करेंगे वो करेंगे इन्वेस्टमेंट की अपनी बुक्स के अंदर। हमारे पास अभी बुक्स में कुछ भी एंट्री नहीं है, क्योंकि पहली एंट्री हम यही करने जा रहे हैं जिस जो कि इन्वेस्टमेंट में है। तो पहली एंट्री आप जो करेंगे वो जनरल वाउचर के थ्रू करेंगे। यहाँ पर आपको आई थिंक बेसिक फंडामेंटल्स पता होंगे, तो बेसिक फंडामेंटल्स में नहीं जाएंगे, बट फिर भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। जैसा आप जानते हैं कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट नेचर होता है, तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट की, और बैंक को हम डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले हम डेबिट की एंट्री, डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। इन्वेस्टेड अमाउंट है मान लीजिए हमारा 10 लाख रुपए, और क्रेडिट करेंगे आशीष। तो यहाँ पर हमारे पास इस एंट्री के साथ में ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो गई। अब आप बैलेंस को देख सकते हैं कि HDFC में हमारे पास डेबिट बैलेंस आ गया 10 लाख रुपीज़ का, और कैपिटल अकाउंट में हमारे पास 10 लाख रुपीज़ की कैपिटल स्टैंड हो गई। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को अगर आप देखना चाहें तो आप कैपिटल अकाउंट को ट्रायल बैलेंस से देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और आशीष के लेजर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट के अंदर आशीष की जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख रुपीज़ की है। मान लीजिए हमारे पास और भी कोई डायरेक्टर हो, तो यहाँ पर वो डायरेक्टर या प्रोप्राइटर पार्टनर हो तो उनके नाम भी हमने यहाँ पर क्रिएट करके उनकी एंट्रीज भी यहाँ पर कर सकते हैं, जिनके भी इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर हैं। इसी तरीके से आप बैंक अकाउंट में देखेंगे, करंट एसेट के अंदर बैंक अकाउंट में देखेंगे तो आप बैंक अकाउंट में भी देखेंगे यहाँ पर HDFC में हमारे पास कितना बैलेंस दिख रहा है। HDFC में HDFC सॉरी ये लेजर गलत बन गया, HDFC ठीक है। बैंक अकाउंट ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर बैंक अकाउंट में चेक कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में करंट एसेट बैंक अकाउंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए HDFC में 10 लाख रुपीज़ का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। इस तरीके से हमारे पास तो कंपनी में और भी पहले से एंट्रीज पड़ी हुई हैं, तो यहाँ आपको दिख रही हैं। आपकी कंपनी में सिर्फ आपको यही एक एंट्री दिखेगी। ये हो गई आपकी सबसे पहले एंट्री और सबसे पहले पैरा लेजर क्रिएशन। इस तरीके से आप मल्टीपल लेजर क्रिएशन यहाँ पर कर सकते हैं क्रिएट के अंदर। अभी हमने आपको सिर्फ लेजर क्रिएशन बताया है, आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं आप ग्रुप्स के अंदर लेजर क्रिएशन करके आप लेजर क्रिएट कीजिए। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे एंड से आपको चाहिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। अगर हम अवेलेबल होंगे तो डेफिनेटली आपको उस पर सपोर्ट करेंगे। और आप हमारे कोर्सेज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं श्री बालाजी इंस्टीट्यूशन ऑफ टैक्सेशन में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और रिव्यूज़ आएँ और हम लोगों की ज़्यादा मदद कर सकें। थैंक यू सो मच।